नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक बेहद खौफनाक खबर आ रही है। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जब से मोदी सरकार आई है तब से 15 अटैक हो चुके हैं आर्मी के जवानों पर और कॉमन सिविलियंस पर। इन 15 अटैक के पीछे की कहानी खौफनाक भी है और चिंता करने वाले भी। मैं दो नाम लूंगा। एक है पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल आदिल रहमानी। ये जीओसी हैं, मतलब वो ऐसे जनरल जो कि एक रीजन के कमांड में होते हैं। पाकिस्तान में आर्मी के लिहाज से 4 रीजन है और जो भारत के तरफ कश्मीर वाला जो ईस्टर्न रीजन है उसके कमांडर हैं मेजर जनरल आदिल रहमानी। खबर यह है कि आदिल रहमानी पूरी तरह जम्मू कश्मीर में जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे इनका हाथ है। पर खबर खत्म नहीं हुई है, खबर इससे ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। एक मैं नाम लेता हूं और नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ। शाहिद सलीम जंजुआ, जैसे मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल बताया, वो पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है और वो भारत के जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुका है। वो पिछले 15 दिनों से भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रहा है और भारतीय फौज पर हमलों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। खबर यह भी है कि जो जंजुआ साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ साहब, उनके साथ एसएसजी के कमांडोज 1500 कमांडोज भारत के जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। और ये सारी खबरें बेसिर पैर की नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है। वो ट्वीट में लगा रहा हूं। भारतीय मीडिया में खबर यह चली कि जो भारत की फौज पर हमला है उसके पीछे पाकिस्तान की सेना है। तो पाकिस्तानी सेना के एक मेजर जनरल ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो आतंकी नहीं, एसएसजी के कमांडोज हैं। आप खुद वो ट्वीट देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये खबर की पुष्टि खुद पाकिस्तान की सेना कर रही है। दरअसल जब से अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है और जब से ये आरोप लगने शुरू हैं कि अफगानिस्तान वाले भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें मार रहे हैं, तब से पाकिस्तानी सेना कुछ बड़ा करना चाहती है। बड़ा इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ बड़ा नहीं करेगी तो पाकिस्तानी सेना का महत्व वहां के जनता की नजरों में कम होता जा रहा था। वैसे भी जो वहां के सेना प्रमुख हैं मुनीर साहब, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो अगले कुछ महीनों में रिटायर हो रहे हैं। अगर उन्हें एक्सटेंशन लेना है और अगर इस तरह की किसी परिस्थिति का निर्माण करना है ताकि वो कंटिन्यू कर सके सेना प्रमुख के रूप में, तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा और उसी बड़ा करने का नाम है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज का अटैक। अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनिए। ये अटैक जो कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज पर हो रहे हैं वो टेस्ट है। 15 कॉर्प्स है और ये जो पाकिस्तान से सटा इलाका है वहां पे ये ऑपरेट करती है। भारतीय फौज का 15 कॉर्प्स है और पीर पंजाल की पहाड़ी रेंज में ये ऑपरेट करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तानी फौज कारगिल की तरह ऑपरेशन करना चाहती है कुपवाड़ा रीजन में और इसके लिए पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 प्लेटून रखे गए हैं जिसमें 1500 कमांडोज हैं। वो रेडी हैं भारतीय फौज पर अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तानी फौज इस बार किसी आतंकी को ट्रेन करके नहीं भेज रही है, बल्कि अपने स्पेशल ग्रुप्स के जो कोर कमांडर हैं उन्हें ट्रेनिंग कर भारत के जम्मू कश्मीर में भेज रही है ताकि वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक भारतीय फौज पर कर सकें और भारतीय सेना का 15 कॉर्प्स जो है वो उनके निशाने पर है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, सोच रहे होंगे इस पत्रकार को इतना कैसे पता, और ये पाकिस्तानी फौज के किसी मेजर ने ट्वीट कर दिया तो हम मान लेंगे क्या? तो अब सुनिए जम्मू कश्मीर के डीआईजी साहब हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस
600 एसएसजी कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व डीआईजी शेष पॉल वैद्य हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना सीधे भारत के जम्मू कश्मीर में घुसकर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, तो फिर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और इन हमलों को देश से छुपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर कारगिल जैसे किसी बड़े हमले की योजना या कारगिल पार्ट 2 रिपीट करने की फिराक में है पाकिस्तानी फौज, तब यह पूरे भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो यह सवाल आपका वाजिब है कि भारत का गृह मंत्रालय अमित शाह क्या कर रहे हैं और अब तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्यों नहीं बुलाई गई? क्योंकि अजीत डोभाल साहब को यह बात पता है। जम्मू कश्मीर के डीआईजी खुद बोल रहे हैं, जो 9 डिवीजन के जो कमांडर हैं, जो कमांड देखते हैं भारतीय सेना के, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाल के दिनों में आतंकी घटनाएं भारतीय फौज पर बढ़ी हैं और वो नॉर्मल आतंकवादी नहीं हैं, वो ट्रेंड कमांडोज हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो जवाब गृह मंत्रालय को देना है, अमित शाह को देना है कि वास्तविक हालात क्या है, क्योंकि कारगिल 1 की तरह शुरू में इसे टाला नहीं जा सकता। आपको याद होगा जब अटल जी थे तो शुरू में इसे छुपाने की कोशिश हुई थी कि नहीं कुछ नहीं है, तो छोटा मोटा झड़प है। बाद में जब स्केल बड़ा हुआ तब उन्होंने स्वीकार किया कि कारगिल में युद्ध जैसे हालात हैं। और एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, पीर पंजाल की पहाड़ियों में और कुपवाड़ा में कुछ इलाकों में ये अपना गढ़ और बंकर बना रहे हैं। 1500 कमांडोज, पाकिस्तानी सेना के वेल ट्रेंड कमांडोज और शाहिद जंगजू साहब के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद जंगजू, पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं तो नाम ले रहा हूं, और उसके पीछे उसका जो बॉस है आदिल रहमानी। इतना खुल के मैं नाम बता रहा हूं। एक बार भारत सरकार को चीजें स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान के कुपवाड़ा और पीर पंजाल में 15 कॉर्प्स के जवानों पर हमले की साजिश है या नहीं है? भारत सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या कारगिल जैसे किसी और दुस्साहस की कोशिश नहीं कर रहा पाकिस्तान के मीडिया में ये खबरें आम है, सिर्फ भारत के लोगों से छुपाया जा रहा है। और मैं जिन साहब की खबर को यहां बता रहा हूं, जो मिर्जा साहब हैं, उनके सूत्र पाकिस्तानी फौज में भी बहुत हैं और वो पीओके में एक एक्टिविस्ट भी हैं। आप खुद फैसला करें कि इस कहानी में दम है या नहीं। खुद नेट पर खंगाले, अगर ट्विटर पर होंगे तो देखें कि पाकिस्तानी फौज के लोग क्या कह रहे हैं, वहां के बड़े बड़े पत्रकार जो पाकिस्तानी फौज को कवर करते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की यह सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि सिर्फ 370 हटाने को लेकर वाहवाही से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप बंगाल के फ्रंट पर फेल हैं, आप सीए एनआरसी के फ्रंट पर फेल हैं, आप बहुत सारे मुद्दों पर फेल्ड हैं। अब कश्मीर आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। योगी आदित्यनाथ से बाद में निपट लीजिएगा, पहले पाकिस्तानी फौज के इस जंजुआ से निपटिए जो कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। आप खुद पता लगाइए और बताइए आपको यह खबर कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दें। नमस्कार।